हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, वह भी जायजा ले रहे हैं किस तरीके से भक्त आज मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 9वां दिन है, मां की सिद्धिदात्री के रूप की पूजा होती है, भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी हुई है। चूंकि कोरोना के बाद आपको बता दें कि ऐसा पहली बार मौका पड़ा है कि जब भक्त जो हैं बेखौफ होकर मंदिर पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जगह जगह आपको बता दें कि गरबा के पंडाल सजे हुए हैं, मां की भक्ति में, आराधना में भक्त जो है इस वक्त डूबे हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कई जगह ऐसी भी है जहां पर मेले लगे हुए हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास भी बने हुए हैं। देवीदास, आप जिस मंदिर में पहुंचे हैं जरा उसकी महिमा बताइए, किस तरीके से इस मंदिर की महिमा है, लोग कैसे दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज अंतिम दिन है शारदीय नवरात्रि का। जी बिल्कुल, यदि मैं मंदिर की बात करता हूँ तो मैं यमुनानगर जो प्राचीन देवी मंदिर है वहां पर खड़ा हूँ और इस समय मैं दिखाऊंगा किस तरह जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो माता रानी का मंदिर है, लगातार यहाँ पर अखंड ज्योति चल रही है। क्या उसका विधि विधान है और कई वर्षों से चल रही है। जो यहाँ पर जो मंदिर के पंडित जी हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछेंगे जिस तरह से मैं अपने साथी को दिखाई। जो माँ की ज्योति जो लगातार जो है जलती ही रहती है और सालों साल से जल रही है, अखंड ज्योत है। और क्या इसका महत्व, हमारे साथ मौजूद है पंडित जी कृपया विस्तार से बताएं मंदिर की क्या महिमा है। तो आज जो नवमी है इसकी क्या महिमा है? सबसे पहले तो मैं सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सब पे माँ भगवती की कृपा बनी रहे, सब पे माँ भगवती की आशीर्वाद बना रहे। और जैसा कि सभी को पता है आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो इनको शरद नवरात्रि कहते हैं। ये है शरद नवरात्रि। नवरात्रि का अर्थ होता है कि माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें विशेष महत्व जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी अष्टकम और 9वां सिद्धदात्री। यानी कि माँ भगवती के इन 9 रूपों की जो पूजा करता है सच्ची श्रद्धा भावना से, अतः हृदय से जो इनकी पूजा करता है, अतः अपने आप को इन्हें अर्पण कर देता है, माँ भगवती उसकी निश्चय ही सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। और जो आज का दिन है सबसे महत्व दिन, अतः सबसे सिद्ध योग जिसका नाम है ये सिद्धदात्री। आज का जो नवमी की तिथि है इसको बोलते सिद्धदात्री। यानी कि जब हम मनुष्य, जब हम मानव माँ भगवती के चरणों में अपनी अरदास को लगाते हैं और अपने आप को उस जगत जननी को अर्पण कर देते हैं सच्ची भावना से। मन 2 प्रकार के होते हैं, एक कुट अतः जिसमें कई प्रकार के कपट है, और एक होता सच्चा हृदय। तो माँ भगवती को न तिल की आवश्यकता है, न फूल की, न फल की, उसको तो सिर्फ सच्चा मन चाहिए। जैसा कि भौरा होता है, एक भौरा किसी फूल से रस चुरा के चला जाता है और अपने यहाँ एक छत्र बनाता है, परंतु फूल को भनक तक नहीं लगता कि रस कैसे चुरा के ले गया। उसी तरह माँ भगवती है, माँ जगदम्बा है, अतः उस चित्त को चुराने वाली, उस मन को चुराने वाली, और जिसका मन सच्चा होता है उसी मन को चुराती है और उसी के लिए सिद्ध हो जाती है। आज सिद्धदात्री है, आज के दिन माँ भगवती को सिद्धदात्री के रूप में पूजा जाता है और माँ भगवती अवश्य उसकी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। और आज जैसे आपको पता ही है, आप देवी मंदिर यमुनानगर के देवी मंदिर में आए हो, तो यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ होती है। ज्यादातर अष्टमी को खास तौर से बहुत भीड़ होती है, आज तो मध्यम है, फिर भी आज लोगों की भक्त की आज भीड़ लगती है। काफी लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं। और यहाँ नवरात्रि में कम से कम 20-25 जोत तो अखंड जलती है, और वैसे जो है रोज तो 11-12 जोत तो वैसे भी रोज ही जलती है, जो कि भक्तों के द्वारा जलाई जाती है। और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को अपनी कृपा बना के रखें, सदैव अपनी दया दृष्टि बना के रखें, यही हम शुभकामनाएं। बिल्कुल देवीदास, जरा इनसे जानिएगा, देवीदास जरा इनसे जानिएगा आप कि इस बार कहा जा रहा है कि जो माँ है वह इस वक्त जो उनकी सवारी थी, इस वक्त वह हाथी पे आई थी इस बार। तो कहा जाता है कि जब माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत देश के लिए, दुनिया के लिए और यूं कहीं समाज के लिए बहुत बेहतर होता है। तो इनका क्या महत्व होता है? पंडित जी, एक बात इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शक जानते हैं कि जो इस बार माँ है, माँ जो हाथी की सवारी पर आ रही है, ये कहा जाता है कि देश और दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी क्या महत्व जो हाथी पर माँ की सवारी है?
देखो ऐसा है, जो हाथी का स्वरूप है उसको गज कहा जाता है, और गज की सवारी माँ लक्ष्मी को कहा जाता है, यानी कि लक्ष्मी को गज की सवारी कहा जाता है। तो अगर ऐसा प्रतीत होता है कि गज की सवारी है, तो ये समझ लो कि हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए अच्छे लक्षण है। और आने वाले समय में माँ भगवती की कृपा हुई तो सभी भक्तजनों की आय बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा और हमारे देश की तरक्की होगी। और हम चाहते भी हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते दिव्यदास हैं, मंदिर के भी दर्शन कराइए जहां आप मौजूद हैं, कितनी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं, किस तरीके से इस मंदिर की भव्यता है, जरा हमें दर्शन कराइए। सभी भक्तों की जो है उपलब्धि करती रहे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पंडित जी ये बताऊंगा, पंडित जी ये बताएं, ये जो माता रानी का स्वरूप है, जो अखंड ज्योत कितने सालों से जल रही है, थोड़ा महत्व बताए, बाकी हम इंडिया न्यूज हरियाणा के